गरीब हो या अमीर, सबको अपने कर्मों का फल देने वाले कर्म फल दाता भगवान श्री शनिदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्योंकि आज शनि जयंती भी है और आज हम शनिदेव के ऊपर ही बात करेंगे, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ। जब वो किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छे होते हैं तो क्या फल देते हैं, बुरे होते हैं तो क्या फल देते हैं और क्या उपाय हैं उनकी कुदृष्टि से बचने के, ये सब बातें इस वीडियो में हम करेंगे। मित्रों, आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शनि देव खराब स्थिति में मौजूद होते हैं और जिसकी कुंडली में शनि खराब होते हैं ना, वह अपनी जिंदगी को कैसे जीता है ये कोई उससे ही पूछे। पूरी जिंदगी कष्ट में निकल जाती है। पूरा जिंदगी का सफर ऐसे कटता है मानो एक एक दिन किसी चीज की सजा पा रहे हों। वहीं जब किसी की कुंडली में शनि शुभ होते हैं तो उसकी जिंदगी में सारे सुख और आराम, ऐश भोग आराम उसको मिलते हैं। नौकर चाकरों का सुख उसको प्राप्त होता है, गाड़ी वाहन का सुख उसको प्राप्त होता है और रुपए की उसके पास कमी नहीं होती। इसी के साथ साथ पूरा समाज उसकी सपोर्ट कर रहा होता है और सब लोगों से उसकी बहुत बनती है। उधर जब शनि खराब हो जाते हैं कुंडली के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां जीवन में आने लग जाती हैं। एक बात को समझ लीजिए, बहुत बार पहले भी कहा है, क्योंकि इससे पहले हम बुध, बृहस्पति और शुक्र महाराज के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। और उन वीडियो में से हमने ये कहा था, बृहस्पति महाराज की जब वीडियो बनाई थी, कि शनि में से ही बृहस्पति निकलते हैं। चने के दाने के जो चना होता है, काला चना, उसके अंदर से ही जो दाना निकलता है उसका छिलका उतारने के बाद वो बृहस्पति है और जो चना है काला वाला वो शनि है। तो अब आप ये देखिए कि शनि कर्म फल दाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा लगी हो और वह बृहस्पति की दशा उनकी बहुत शुभ गई हो, जब शनि की दशा आएगी तो शनि की दशा में उन्हें परेशानियां आएंगी। चाहे किसी ने भी कुंडली देख करके कितने भी शुभ शनि बताए हों, लेकिन अगर किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा अच्छी ना गई हो, कष्टमय गई हो, तो उसकी कुंडली में जब शनि की दशा आएगी तो उसे शुभ फल प्राप्त होंगे। कारण बृहस्पति या शनि में से किसी एक को बैलेंस बनाना है, आपके कर्मों का फल देना है। अब बात यहां शनिदेव की चल रही है, तो शनिदेव खराब फल देते ही क्यों हैं और आपकी कुंडली में वह खराब होते ही क्यों हैं, इसको समझिए। शनिदेव यम के भ्राता हैं, यानी कि जो यमराज हैं उनके भाई हैं, सूर्यपुत्र हैं, सभी जानते हैं। जब ये शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है, उसके बाद जब यमपुरी में यह आत्मा पहुंचती है तो कर्मों का फल देने का अधिकार यमराज को है। लेकिन जब हमारे कर्मों के फल वहां पूरे नहीं हो पाते, हमें शरीर देकर यहां भेज दिया जाता है इस पृथ्वी पर, और जब यहां पर हमारा जीवन शुरू होता है, हमारे कर्मों के फल यहां पर देने का अधिकार शनि महाराज जी को है। तो हमारी कुंडली में शनि तभी खराब फल देते हैं जब हमारे पूर्व जन्म में हमारे कुछ बुरे कर्म रहे हों। और वह बुरे कर्म किस प्रकार से हो सकते हैं वो समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि हमें अपना पूर्व जन्म थोड़ी ना पता है। पता किया जा सकता है, कैसे? कुछ नहीं पता होता कि हम किस किस जीवन में कैसे कैसे चलते हुए आ रहे हैं। जब परिवार का कोई बुजुर्ग गलत तरीके से पैसा कमा करके उस परिवार में छोड़कर जाता है, लोगों का हक काटता है, लोगों को बहुत सताता है और तब पैसा एकत्र करके छोड़ के जाता है, तो उस पैसे का दुरुपयोग उसकी आने वाली संतानें करती हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि उस परिवार में दुख के बड़े बड़े पहाड़ टूटने लगते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब उस परिवार में और बच्चों का जन्म होना शुरू हो जाए और वो बुजुर्ग जो गलत करके किया था
वो इस संसार से जा चुका हो और कुछ नहीं पता कि वही बुजुर्ग बच्चा बनकर उस परिवार में आ गया हो और अब उन कर्म फलों को भोगने के लिए वह तैयार हो। फिर इंसान कहता है मेरी ही कुंडली में ऐसा योग क्यों आया, मैंने तो अभी तक किसी का कुछ बुरा किया नहीं है। क्या पता आप बुरा करके गए थे, एक ऐसा पेड़ लगा के गए थे जिस पर कांटे ही आते हैं, तो आप उस पेड़ से फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं मालूम ना। तो जब कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं कर्जा, कहीं ना कहीं किसी का कर्जा, किसी का ऋण या किसी की बद्दुआएं आएंगी, तब ही शनि आपको खराब फल देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। आपने अपने जीवन में लोगों को की भलाई की है, लोगों को सुख दिया है, लोगों के आप काम आए हैं, तो शनि आपको बुरा फल दे ही नहीं सकते। लेकिन इस जन्म में आप कर रहे हो, अगले जन्म की कुंडली तैयार कर रहे हो। और आप लोग जो आज की कुंडली देख रहे हो वो इस जन्म की नहीं है, पूर्व जन्म की है, पिछले जन्मों की कुंडली है, जिसके आधार पर आपका आज का जीवन चल रहा है। तो दोस्तों, अब पूर्व जन्मों के जो संस्कार थे, जो कर्म थे, उनके द्वारा कुंडली तो बन गई। शनिदेव बुरे फल देने के लिए भी कुंडली में बाध्य हो गए और हमारे बुजुर्गों ने भी कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसका भोग अब हमें भोगना पड़ रहा है। और वो कार्य क्या है उन्हें समझ लीजिए, फिर उपाय पर आता हूं, फिर उपाय बताऊंगा मैं आप सभी को। किसी का हक मार लेना, किसी की जमीन को हथिया लेना, धोखा देना। किराए के मकान को लोग किराए पर लेते हैं और फिर उसके बाद मकान मालिक को ही आंखें दिखाने लगते हैं, उसके मकान पर कब्जा कर लेते हैं, देते नहीं हैं, कोर्ट कचहरी करने लगते हैं, दूसरों की दुकानें हथिया लेते हैं, सोचते हैं हमें क्या कष्ट होगा, और होता भी नहीं है। लेकिन आपकी आने वाली संतान के लिए आप खराब शनि छोड़कर जा रहे हो। इसके अलावा जब आपने किसी दबे कुचले व्यक्ति से, यानी कि जो व्यक्ति बलहीन था, आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं था, आपने उसे डरा कर, धमका करके उसकी कोई वस्तु ग्रहण कर ली, जबरदस्ती ले ली, तो आपको शनि अवश्य ही परेशान करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी आने वाली नस्ल को शनि का शाप भोगना पड़ेगा। इसी के साथ साथ किसी की जमीन हथिया लेना, किसी का खेत हथिया लेना। लोग छोटे छोटे ऐसे भी कर्म करने लग जाते हैं कि जो खेतों के अंदर बीच में, गांव में मेड़ बोला जाता है उसको, या डिवाइडेशन कह सकते हैं, उनको काट लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। जब आप ऐसा करते हो ना, तो भी शनि खराब हो जाता है। जब आपके घर के बराबर से एक गली जा रही होती है और वह गली आगे जाकर के बंद हो जाती है और उस गली में थोड़ा सा हिस्सा बाकी होता है और आप उस गली के उस हिस्से को अपने घर में इंक्लूड कर लेते हैं, मिला लेते हैं, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की इजाजत के, शनि खराब हो जाते हैं। और अगर चलती हुई गली को रोककर आप अपना मकान बना लेते हैं, तो भी आपके शनि खराब हो जाते हैं। दोस्तों, यदि किसी गरीब मजदूर व्यक्ति का आप पैसा नहीं देते, कहा जाता है मजदूर का पैसा पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति से कार्य कराने के बाद उस मजदूर व्यक्ति का पैसा नहीं देते, उसे 10 बार अपने यहां चक्कर लगवाते हो, तब जाके पैसा देते हो, या तय किया हुआ पैसा नहीं देते, कम पैसा देते हो, तो शनि आपके खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं। कुंडली में अगर बहुत अच्छे शनि है तब भी खराब फल देना प्रारंभ करेंगे। याद रखिएगा, यहीं पर अगर आपके शनि बहुत शुभ आए हैं, कुंडली में गुरु की महादशा शुभ जा रही है, तो शनि की दशा खराब जानी जाएगी, याद रखना, अगर ऐसा कर्म चल रहा है आपका। तो मेरी बातें सुन के बहुत सारे लोगों को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, वो कह सकते हैं कि अरे किस तरह की बातें ये कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई हर किसी को रास नहीं आती, जिसको रास आ जाएगी वो अपने कर्मों में बदलाव करेगा और लाभ लेगा। अब यहां पर आप समझ गए होंगे शनि कैसे खराब होते हैं। निशानियां देखिए, जब कम उम्र में सर के बाल गिरने लग जाएं, बहुत सारे लोग तो आगे से बिल्कुल बाल खत्म ही हो जाते हैं उनके, शनि खराब हो चुके हैं। ये पहली निशानी है। आगजनी, दुकान में, मकान में कहीं भी अग्निकांड हो, शनि खराब हो चुके हैं। चोरी डकैती अगर हो जाए घर में, मकान में, दुकान में, कारोबार में, शनि खराब है। इसके अलावा आप कोई भी व्यवसाय करते हैं और वहां पर जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा चोरी करते हैं,
वो लोग चोरियां कर रहे हैं आपके यहां से, तो आपके शनि खराब है। आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जहां मजदूरों की जरूरत पड़ती है और आपके मजदूर 4 दिन काम करके भाग जाते हैं, आपको नए नए मजदूर तलाश करने पड़ते हैं, आपके शनि खराब हैं। आपके घर के अंदर कोई नौकर नहीं टिकता, कोई काम वाला काम वाली नहीं टिकते, तो आपके शनि खराब हैं। मकान अचानक से मकान का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, खास करके दीवार, तो आपके शनि खराब हो चुके हैं। मंदिर इत्यादि में, धर्म स्थान में अगर आपके जूते या चप्पलें चोरी जल्दी जल्दी होने लगे हैं, तो आपके शनि खराब हैं। या आपको चमड़े के जूते गिफ्ट में बहुत ज्यादा मिलने शुरू हो गए हैं, तो आपके शनि खराब हैं। दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं जिसे शनि को पहचाना जा सकता है। शनि कैसे खराब है, कुंडली दिखा के भी पता चल जाता है शनि अच्छे हैं या बुरे हैं। और हर किसी को पता होता है कि उसकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, क्योंकि अपनी जिंदगी को खुद से भला कोई दूसरा कैसे जान सकता है। अब बात आती है उपायों की। मैं 3 से 4 उपाय दूंगा अब इस वीडियो में, क्योंकि शनि देव को ठीक करना आसान नहीं है, क्योंकि आपके कर्मों के फल को देने के लिए बैठे हैं। ये वो मजिस्ट्रेट हैं जहां रिश्वत भी नहीं चलती, ये डायरेक्ट रिश्वत नहीं लेते। लेकिन कैसे लेते हैं, बड़े मजे की बात है। ये नहीं लेते जब आप अपने कर्मों को सुधार लेते हैं। किसी व्यक्ति को सजा जब होती है और सजा होने के बाद जब वह जेल के अंदर अपना आचरण ठीक रखता है, तो उसकी कुछ सजा कम हो जाती है और वो जेल से जल्दी छूट जाता है। तो इसी तरह से शनि देव को यदि आपको खुश करना है, तो जैसे बताया गया है, पीपल पर दीपक जलाओ, ये करो वो करो, सब बातें आप जानते ही हैं और मैं बता भी चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में। लेकिन अब शनि देव को यदि आप खुश करना चाहते हैं और चाहते हैं आपके जीवन के कष्ट दूर हों, तो आपको ये 3-4 उपायों में से एक उपाय या कोई 2 उपाय या कोई 3 उपाय, आपकी मर्जी, जितना सरल लगे करते जाइए। जो सरल लगे वो कर लीजिए, जो सुविधाजनक हो उसे कर लीजिए। सारे करना चाहते हो सारे कर लो, वरना एक उपाय भी आपका जीवन बदल देगा। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर कोई नदी है, तालाब है, समुद्र है और वहां मछलियां पाई जाती हैं, बस तो आप समझ लो आपका ये उपाय आपको रामबाण की तरह फल देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मछलियों को चुगाने वाला उपाय बताएंगे, बिल्कुल मैं यही बताऊंगा, पर तरीका समझिए। जो उड़द की दाल आती है जिस पर छिलका ना हो, ऐसी धुली हुई उड़द की दाल आपको लेनी है और उसका पाउडर बना करके उसे आटे की तरह गूंथ लेना है। अब इनकी छोटी छोटी गोलियां बना करके आप रोज कर सकते हो तो अति उत्तम, नहीं तो प्रत्येक शनिवार को जलाशय के पास, तालाब के पास, नदी के पास जाकर मछलियों को छोटी छोटी गोलियां डालना शुरू कर दो। क्यों? बहुत सारी मछलियां जब उनको खाएंगी, मछली शनि का स्वरूप है, जब मछलियां उनको खाएंगी तो आपका पिछला प्रारब्ध कटेगा। आपका वो कर्जा जो आपने लिया है ना, ये आपके बुजुर्ग छोड़ के गए हैं आपकी जान को। जब बुजुर्गों की कमाई हुई करोड़ों रुपए की जायदाद का लाभ आप उठाएंगे, तो उनके पाप कर्म जो वो छोड़ कर गए हैं, वह भोगने के लिए कौन आएगा? आपको वो भी झेलना पड़ेगा। इसलिए उस प्रारब्ध को काटने के लिए आप मछलियों को चुगाइए। जब मछलियां आपके इस गोलियों को खाएंगी तो आपका कर्जा उतरेगा जो बुजुर्गों ने छोड़ दिया है, या पिछले जन्म में आप ही ने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है। मित्रों, कोई भी उपाय एक बार करने से फल नहीं देता, अपने जीवन में उतारो उसे और फिर देखो आनंद। तो लगातार 1 वर्ष तक तो आपको करना ही करना है। प्रत्येक शनिवार को, किसी शनिवार को ना कर पाओ तो उसके अगले दिन रविवार को, सोमवार को, कभी भी कर दो, लेकिन हफ्ते में 1 दिन तो कर ही दो। रोज कर सकते हो, अति उत्तम। उपाय नंबर 2, चींटियां सबसे बड़ी मजदूर हैं। उनसे ज्यादा बड़ा मजदूर इस दुनिया में कोई नहीं है। दिन रात मेहनत करने में लगी रहती हैं, सोती हैं, जगती हैं, पता नहीं चलता। आप देखो, खुद देखो, चींटियां दिन रात, छोटी सी कोई चीज मिल जाए, सारी चींटियां इकट्ठी होकर के उसको अपने सुराख में, अपने बिल में ले जाने की कोशिश करती रहती हैं और बेचारी मजदूरों की तरह बहुत मेहनत करती हैं। इन चींटियों को आप जो है आटे को देशी घी के अंदर फ्राई करके हल्का ब्राउन कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला करके इस मिश्रण को प्रत्येक रोज आप चींटियों को डालिए। आप देखना कुछ दिनों में ना, अगर आप कर्जदार हो चुके हो तो आपका कर्जा भी उतरेगा। और जीवन में कष्ट आ रहे हैं, नौकरी नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, कष्ट पे कष्ट है, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। चींटियों को दाना जरूर डालना। उपाय नंबर 3,
कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आंखों के रोग से ग्रस्त हो और गरीब हो, आंख का ऑपरेशन ना करा पा रहा हो, और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उसकी आंख का ऑपरेशन करवा देना। और अगर ऐसा ना कर पाए तो जो लोग गरीब हैं उन लोगों को आई ड्रॉप, आंखों में डालने वाली दवा, डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको आप भेंट करिए, उनको दीजिए, या किसी डॉक्टर के पास रखवा दीजिए कि भाई हम ये आई ड्रॉप्स रख के जाते हैं आपके पास, जो लोग आए जिनको आंखों की दिक्कत है उनको हमारी तरफ से आप दे दीजिएगा, पैसा मत लेना। शनि शुभ होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, उपाय नंबर 4, अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनको भोजन कराना शुरू कर दो। पैसा मत देना, सिर्फ भोजन कराना शुरू कर दीजिए। शनिवार की शनिवार कराइए, चाहे जब आपका मन कर आए, जब आप कर सकते हो कराइए। देखिए शनि कैसे आपके खुश होते हैं। यह उपाय कुंडली के 12 घरों का निचोड़ है। हम आगे की श्रृंखला में जब बढ़ेंगे तो प्रत्येक घर में शनि हो, क्या फल देंगे और उनके उपाय क्या रहेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। इन उपायों को करते समय आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारी कुंडली में शनि शुभ है, हम कर सकते हैं कि नहीं, और हमारे कुंडली में शनि शुभ नहीं है, हमें करना चाहिए, है ना। शुभ है तब भी कर सकते हो, शुभ नहीं है तब भी कर सकते हो। साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो मित्रों, ये 4 उपाय हैं, इनमें से कोई एक भी करना अगर आप शुरू कर दोगे तो कुछ ही दिनों में आप देखना कि जब आपका प्रारब्ध कटना शुरू होगा तभी आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े उपाय और अनुष्ठान किए जाएं तभी रिजल्ट आए। ये उपाय, बड़े बड़े उपाय और अनुष्ठान तब किए जाते हैं जब कोई ग्रह बहुत बुरा फल दे रहा होता है और उससे निकलने के लिए बहुत जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होता है, तब वहां पर बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां इतना समय नहीं ले सकते। लेकिन जब आप ये छोटे छोटे उपाय करोगे ना तो आपको रिजल्ट आएंगे। क्यों? श्रद्धा के साथ करोगे तो लाभ मिलेगा। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखा है तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखना। और एक और बात, आप किसी टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को लिख दीजिएगा कमेंट में, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे और आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। थोड़ी देर लग सकती है पर आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और संडे को जो वीडियो आएगी वह आपके कमेंट के जवाब के ऊपर ही होगी। दोस्तों, हो सकता है कि उसमें आपने जो कमेंट किया हो उसका जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाए। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जीवन दर्पण ज्योतिष। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।